मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 11वीं कक्षा प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में व्याख्या चल रही है। उसमें 49 सूत्रों तक हो गया है। कोई प्रश्न है तो पूछो। अच्छा जी, षष्ठी स्थान नहीं होगा। इसमें जो अनियत योगा समझ नहीं आया। परिभाषा यम योग नियमार्थ। देखो, षष्ठी का किसके साथ योग होगा उसको बताने के लिए है ये। और आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि षष्ठी के अनेक अर्थ होते हैं। अब उन अनेक अर्थों में किस अर्थ के साथ योग करना है ये निश्चय जब नहीं हो पाएगा, उस अवस्था में परिभाषा की आवश्यकता हुई। जहां पर नियत योगा है वहां तो इसकी आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन जहां पर अनियत योगा है वहां इसकी आवश्यकता है कि हम कैसे वहां पर षष्ठी का अर्थ करेंगे। तो वहां स्थान शब्द को जोड़ा गया। और स्थान का अर्थ यहाँ क्या है? प्रसंग। प्रसंग का अर्थ प्रसज्यमान स्थिति। प्राप्ति जब हो रही है वही प्रसज्यमान स्थिति होती है, ठीक है ना। तो वो स्थान शब्द के साथ में उसका योग किया गया है, अन्य किसी के साथ में नहीं होगा। अब ये निश्चय हो गया। जैसे कहा अस्थिर भू, तो वहां पर स्पष्टता आ गई कि अस के प्रसंग में, क्योंकि स्थान का अर्थ हो गया प्रसंग। अस के प्रसंग में जहां अस बोलने का प्रसंग आए, ठीक है ना, वहां पर भू का प्रयोग करना है। तो अब क्या करेंगे हम कि अस के बोलने का अवसर आया, उसका प्रसंग आया, तो उसके प्रसंग में अर्थात उसके स्थान में। अब स्थान का अर्थ प्रसंग तभी तो किया गया, उसके प्रसंग में अर्थात उसके स्थान में भू का प्रयोग कर दिया। बस ये तात्पर्य है। क्योंकि षष्ठी के बहुत सारे अर्थ मैंने कहा था ना कि स्वस्वामी, ये तो इसी काशिका में दिए हुए हैं, और भी बहुत से अर्थ हैं। तो इन अर्थों में से कोई अर्थ न होने लगे उसका निश्चय करने के लिए इस स्थान शब्द को जोड़ा गया। और सूत्र की जो संरचना है कि स्थाने योगा, यहाँ व्यधिकरण बहुव्रीहि किया ही गया था, ठीक है ना, कि स्थाने योगः अस्याः। सप्तम्यंत स्थाने शब्द को लेते हुए स्थाने योगः अस्याः। अस्याः कस्याः? षष्ठ्याः। और योग कहाँ पर? स्थाने अर्थात प्रसंग में। बस इसके साथ में इसका संबंध रहेगा, ऐसी षष्ठी कहलाएगी। निपातन से सप्तमी का यहाँ पर आलोक हो गया था। नियत मतलब निश्चित। हाँ, नियत कहते हैं निश्चित और अनियत कहते हैं अनिश्चित। अनिश्चित अवस्था में निश्चित स्थिति प्राप्त करने के लिए किसी एक विशेष अर्थ के साथ में संबंध जोड़ने के लिए इस परिभाषा की रचना हुई है। ये ना अन्य योगा, यह शास्त्र या षष्ठी अनियत योगा। वो तो जब नियम बता दिया तो फिर स्पष्टता के लिए कह दिया कि ना अन्य योगा, किसी और के साथ में योग नहीं होगा। षष्ठी के जो और अन्य का अर्थ हैं उनके साथ में नहीं होगा, स्थाने के साथ में होगा। बस इसलिए अन्य योगा कह दिया है।
नान्य योगा जो किया गया ना, ये एक नियम बताने के लिए है, क्योंकि प्रारंभ में कहा था ना कि ये परिभाषा किस लिए है कि योग नियमार्था, संबंध के नियम के लिए है ये। तो संबंध के लिए जब एक शब्द प्रयोग कर दिया स्थाने, तो न अन्य योगा, ये तो अर्थापत्ति से निकल आया कि अन्य के साथ में योग नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। स्थाने अंतरतमः। अब ये सब सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब षष्ठी को स्थाने के साथ जोड़ दिया गया, अब उस प्रसंग में जिनका हमें प्रयोग करना है वो यदि एक से अनेक अधिक हैं, अब वहां पर भी समस्या आएगी, हम किसका प्रयोग करें। उसके लिए फिर अगली परिभाषा आ गई तुरंत ही, तो उससे जुड़ी हुई है नहीं है ये। तो इसीलिए कहा कि स्थाने प्राप्य माणा नाम। अब ये संकेत किधर की ओर कर रहे हैं? पूर्व सूत्र की ओर, क्योंकि पूर्व सूत्र ने स्थान में प्राप्त करा दिया आदेशों को। तो उन आदेशों में से यदि एक से अधिक संख्या है, जहां एक ही है वहां तो कोई बात ही नहीं, जैसे स्थिर भू, वहां नहीं लगाएंगे स्थाने अंतरतम को। जहां अनेक है वहां है, इसीलिए बहुवचन है प्राप्य माणा नाम। प्राप्य माणस से नहीं है, प्राप्य माणा नाम अंतरतम आदेशो भवति। अंतरतम शब्द को खोला है क्योंकि अंतर के अनेक अर्थ होते हैं। अंतर के अनेक अर्थ होते हैं, भिन्न अर्थ भी होता है। लगेगा ये तो विपरीत हो गया, यहाँ क्या है? सदृश। तो सदृश में भिन्न में अंतर है कि नहीं है? एकदम प्रतिकूल लग रहे हैं? नहीं, लेकिन है, अंतर के दोनों अर्थ होते हैं। देश, देशांतर, तो क्या अर्थ हुआ? समान देश, भिन्न देश। और अंतर का अर्थ अंदर भी होता है, जैसे ईश्वर सबके अंदर है तो वहां अंतर शब्द का प्रयोग करते हैं। अंतर रहता हुआ नियमन करता है, और इसी अर्थ को लेकर के हिंदी में अपभ्रंश हो गया है अंदर, और इंग्लिश में भी ऐसे ही हो गया है अंडर, वहां भी ऐसे ही पहुंच गया। तो अनेक अर्थ हैं अंतर के। अब जब अनेक अर्थ हैं तो यहाँ भी तो खोलना पड़ेगा ना कि आप कौन सा अर्थ ले रहे हो। तो स्पष्ट बोल दिया सदृशतम। अब कोई क्या सदृश अर्थ कैसे निकल आया? तो देखो, अंतर का अर्थ यदि हम अंदर ले लें, तो अंदर है तो फिर निकट ही तो है एक प्रकार से। अंदर है वस्तु, यदि कमरे के अंदर कोई बैठा है तो कमरे के निकट ही तो है। और निकट में हम ये भी कह सकते हैं कि कमरे के अंदर नहीं घुसा है, बाहर दीवार से, दीवार के पास बैठा है, दरवाजे के पास बैठा है, ठीक है ना, तब भी निकट कह सकते हैं, कमरे के निकट है। लेकिन जब अंदर हो गया है तो निकटता अधिक हो गई या कम हो गई? अब और अधिक हो गई। तो अधिकता, अधिकता से निकटता यहाँ बताई जा रही है, इसलिए तम लगा दिया फिर कि किसी के स्थान में जो आदेश प्राप्त हो रहे हैं उनमें जो अधिक निकट है, तो अधिक निकट को कहा अधिक सदृश है, समान है, क्योंकि वहां निकटता कैसे देखेंगे? अब समानता से देखेंगे। समानता का मापदंड क्या होगा अब आगे बताएंगे। तो इसलिए अंतरतम का सीधा सा अर्थ हो गया सदृश तम। अब तम क्यों लगाया है ये आगे आएगा अभी पदकृत्य में, ठीक है ना, वहां देखेंगे। तो सदृश तम आदेशो भवति। अब यहाँ पर प्रश्न हुआ कि आप जो सदृश तम अर्थात सादृश्य निकालेंगे वो कैसे कैसे करेंगे? अंतर का ही भाव में शब्द बोला आंतर्य, तो सदृश का बन जाएगा सादृश्य। तो कुतश्च शब्द से आंतर्यम, उत्तर दिया चार प्रकार से करेंगे। स्थानार्थ गुण प्रमाणतः, स्थान से, अर्थ से, गुण से और प्रमाण से। इनका भी एक क्रम है, और क्रम में दो बातें हो सकती हैं। एक होता है पूर्व पूर्व बलवान, एक होता है उत्तर उत्तर बलवान।
उत्तर उत्तर बलवान होता है नहीं, लेकिन यहाँ पर पूर्व है, जो सबसे पूर्व वाला है वो सबसे अधिक बलवान है। तो स्थान को पहले रखा, फिर अर्थ, फिर गुण और फिर प्रमाण। तो सादृश्य देखने के लिए सबसे प्रथम स्थान को देखेंगे। अब यहाँ स्थान शब्द और सूत्र में आने वाला स्थान शब्द, इनको एक एक अर्थ में मत ले लेना आप। देखो स्थान के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, तभी तो पीछे कहा था कि स्थान का अर्थ प्रसंग है षष्ठी स्थान योगा में। ये तो क्यों बोलना पड़ा प्रसंगवाची? किसी शब्द की व्याख्या वहीं करनी पड़ती है जहां उसकी व्याख्याएं विभिन्न प्रकार से हो सकती हो। तो यहाँ जो स्थानार्थ गुण प्रमाणतः में स्थान शब्द है, ये संकेत कर रहा है वर्ण का उच्चारण स्थान, जो कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में आया था। आस्य शब्द को जब उच्चारण किया था कि आस्य का अर्थ क्या है, कि आस्य भवम आस्यम, स्थान होते हैं मुख के अंदर, वहां पर मेल करना है हमें कि स्थान एक ही है या नहीं है। और वो नहीं मिल रहा है तब अर्थ की ओर जाएंगे, अर्थ भी नहीं मिल रहा है तो गुण के पास गुण देखेंगे, गुण भी नहीं मिल रहे हैं तो प्रमाण देखेंगे। अब कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि स्थान भी है उसका, गुण भी है, चारों बातें तो नहीं होती हैं, लेकिन स्थान और गुण ये दो संभव हैं। अब स्थान से देखते हैं तो कोई भिन्न वर्ण आ रहा है, गुण से देखते हैं तो कोई भिन्न वर्ण आ रहा है, ठीक है ना। स्थान से भी मिलने वाले कुछ वर्ण हैं उसमें, गुण से भी मिलने वाले कुछ वर्ण हैं। तो वहां चुनाव कैसे करेंगे? फिर वहां दोनों को मिलाएंगे। फिर स्थान से जो मिल रहा है वो भिन्न आ रहा है, गुण से मिल रहा है वो भिन्न आ रहा है, और उनमें ऐसा भी कोई वर्ण है जिसमें स्थान और गुण दोनों मिल रहे हों। यही तमप का प्रयोजन आएगा आगे। तो एक एक करके दिया। स्थानतः पहले स्थान का लिया, तो अकः सवर्ण दीर्घ दंडाग्रम युपाग्रम, दो आकार हैं यहाँ पर। अब इसने क्या कहा था कि सवर्ण अच परे रहते, सवर्ण अच परे रहते दीर्घ एकादेश। अब दीर्घ एकादेश में से ढूंढेंगे हम, सवर्ण अच को नहीं देखना बोलना है यहाँ पर। देखो जहां पर सवर्ण संज्ञा करते हैं वहां पर ये सूत्र नहीं लगता है कभी भी स्थान अंतरतम। अकः सवर्ण दीर्घ में दो बातें आ रही हैं, इसमें सवर्ण शब्द भी है। तो सवर्ण अच ढूंढते समय इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी या कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की आवश्यकता होगी? तुल्यास्य प्रयत्नम। इसकी तो कोई भी आवश्यकता नहीं है ना वहां, ये तो सवर्ण अच हो गया, वो परे रहते वाला हो गया, ठीक है ना। और पूर्व ले लिया हमने। अब एक जो नया आदेश आएगा, ये कहा पूर्व परे, ये कहा एक आदेश, उसमें से ढूंढना है, वो है अनेक। क्योंकि दीर्घ बोला कि दीर्घ एक आदेश होता है, तो दीर्घ तो आ भी है, ई भी है, उ भी है, री भी है, ए ऐ ओ, ये सब दीर्घ ही तो है, लरी दीर्घ नहीं होता है। तो वहां अनेकों में से एक का चुनाव करना होगा। अब स्थान देखेंगे तो दो आकारों का है, तो कंठ वाला आ ले लिया, ई नहीं आएगा, उ नहीं आएगा। द्वयोः अकारयोः कंठ्य एव दीर्घाकारो भवति। ये इस परिभाषा ने काम किया यहाँ पर। अर्थ का वतंडी च असो युवतिश्च वातंड्य युवती ही। तो यहाँ जब पुंवत भाव कर रहे होते हैं तो उस अवस्था में वतंडी का पुंवत भाव करना है। तो वतंडी कहते किसको है? वतंडी किसको कहेंगे? वतंड की, वतंड की पुत्री या पौत्री, इसमें अपत्य में है या गोत्र में है, ये देख लेना। वतंडाच्य से हुआ है ना यही प्रत्यय, वो तो उससे वातंड्य बनाया गया था। लेकिन स्त्रीलिंग में जब बनाया गया था उसको, तो वहां पर लुक स्त्रियाम से उसको लुक कर दिया और नीन भी कर दिया, ज्ञान होने से शारंगवाद देंगीन।
तो उस अवस्था में तो ये वतंडी बना, विग्रह ऐसे किया हमने, लेकिन ये स्त्रीलिंग में बना था। पुल्लिंग में क्या था? वातंड्य। अब जब पुंगवत भाव करेंगे तो उस अवस्था में अब कौन सा शब्द लाया जाएगा? तो स्थान से तो यहाँ कोई संबंध ही नहीं है। स्थान जब मिलाते हैं, ध्यान रखो सदा, वहां एक वर्ण की बात होती है तब देखते हैं। यहाँ तो पूरा शब्द के स्थान पर शब्द बदलना है, यहाँ स्थान से कोई संबंध नहीं। स्थान जब भी मिलाया जाएगा तो अनेक वर्ण नहीं, एक वर्ण, वो स्थान से मेल होगा। और गुण में भी वही बात आएगी, ठीक है ना। अर्थ, अर्थ में यहाँ पर अनेक शब्द हो सकते हैं, प्रमाण में भी एक ही वर्ण होगा। तीन मापदंडों में हमें एक एक ही वर्ण देखना है। तो वतंडी का पुल्लिंग में जो प्रयोग हो रहा है, पुत्र या पौत्र, वो वातंड्य शब्द है, ठीक है ना, गोत्रापत्य गोत्रापत्य। तो वातंड्य शब्द हुआ ये, वो पुंग भाव से आ गया। तो ये अर्थ से हमने यहाँ सादृश्य देखा, आंतर्य देखा। अब अर्थ क्या हुआ शब्द का? अब वातंड युवती ही जब बोला तो क्या अर्थ हुआ इसका? वतंड की पौत्री तो है वो, लेकिन युवा, युवती है, ठीक है ना, युवावस्था में है, वो वातंड युवती है। वतंडी युवती ही नहीं बोलेंगे। गुण से देखा, पाकह त्यागह रागह। तो यहाँ पर जब कुत्व किया गया त्यजोगुण से, तो उस अवस्था में कवर्ग, अब कवर्ग में आ गए 5 वर्ण, और हमें पच में चकार, त्यज में, रज में जकार, इनके स्थान पर कवर्ग करना है। तो वहां यदि स्थान देखेंगे तो कोई संबंध ही नहीं है। चकार और जकार ये तो दोनों तालु स्थान वाले हैं, और जो आदेश कर रहे हैं वो कंठ स्थान वाले हैं, कवर्ग के सारे वर्ण। तो वहां पर अब गुण से मिलान होगा, और गुण से यहाँ क्या अर्थ लिया जाएगा? अधीन गुणा के पास जाए ना फिर। तो देखो प्रसंग के अनुसार कैसे कैसे अर्थ बदलने होते हैं। नहीं तो कोई बहस कर लेगा, यहाँ पर अड़ जाएगा अपनी बात पर कि नहीं, जब पाणिनि के सूत्र में यहाँ हम अर्थ करते समय और गुण को ले रहे हैं, तो पाणिनि ने जिसको गुण कहा है ना वो लेना है, या किसी और के कहा हुआ लेना है? हम पाणिनि के सूत्रों का अर्थ कर रहे हैं यहाँ, तो नहीं होगा ऐसे अर्थ। अब यहाँ गुण, क्योंकि पीछे स्थान आया था, तो देखो स्थान से मिलता जुलता ही है ये। जब वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वर्ण के उच्चारण का स्थान भी होता है, उस स्थान में एक प्रयत्न भी होता है, और उस वर्ण का कोई धर्म भी होता है। ये सारी बातें वर्ण में घट रही है, नहीं घट रही हैं? तो प्रसंग के अनुसार भी गुण का अर्थ यहाँ पर अ ए ओ नहीं ले सकते, कोई मेल नहीं होगा इसका यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ गुण से तात्पर्य है बाह्य प्रयत्न। अब कोई ये कह सकता है बाह्य प्रयत्न को गुण क्यों कहा गया, आभ्यंतर प्रयत्न को गुण क्यों नहीं कहते? बताओ, कौन देगा अपनी बुद्धि से उत्तर, सोच के बताओ। आभ्यंतर प्रयत्न गुण क्यों नहीं है, बाह्य प्रयत्न गुण क्यों है? या हम इसको और इस तरह से भी प्रश्न कर सकते हैं कि स्थान गुण क्यों नहीं है? कंठ्य, ओष्ठ्य, तालव्य, ये तो खैर विशेषण हो गया, इसको स्थान बोलेंगे तो कंठ, ओष्ठ, तालु, ये गुण क्यों नहीं है? तो कंठ और ओष्ठ तालु ये द्रव्य हैं या गुण है? पहले तो ये विचार करो, क्या है ये, द्रव्य है या गुण है? द्रव्य है। द्रव्य है ये तो। और कंठ्य बोल दिया तो वो तो उसी का ही विशेषण हो गया, वो गुण कैसे बन जाएगा? वो तो वर्ण का ही विशेषण हो गया ना, वो तो वर्ण आ गया उसमें, वो भी गुण ही हो गया, वो भी धर्मी हुआ ना। हम उसी का तो धर्म पूछ रहे हैं, और आप उसी को बोलने लगे। कंठ्य कह करके वर्ण, वर्ण यह अभिधेय बना ना यहाँ पर, और हम कह रहे हैं वर्ण का धर्म क्या होता है, तो स्थान तो धर्म हो नहीं सकता। अब रही बात प्रयत्न, प्रयत्न 2 प्रकार के,
तो एक प्रयत्न को आपने गुण कह दिया और एक प्रयत्न को नहीं कहा, ऐसा क्यों? तो वैसे देखें हम प्रयत्न दार्शनिक भाषा में तो गुण को ही कहते हैं। प्रयत्न कणाद की भाषा में इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम, आत्मा के लिंग है ना, ये आत्मा के गुण है, धर्म है सब। लेकिन वो प्रयत्न यहाँ पर नहीं है। यहाँ है स्थान में उच्चारण करते समय किया गया प्रयत्न, एक क्रिया के रूप में ले सकते हैं हम इसको, किया गया प्रयत्न। तो जो प्रयत्न किया हमने वर्ण का उच्चारण करने में, उच्चारण करने के बाद क्या वो प्रयत्न रहेगा? वो तो समाप्त हो गया ना। लेकिन श्रोता के श्रोत्र में जो ध्वनि पहुंची, वह ध्वनि जिस वर्ण की भी पहुंच रही है, वह वर्ण पहचान पा रहा है नहीं वो कि कौन सा बोला गया है? और बोला गया है तो उसको ये भी पता चल रहा है नहीं कि ये अल्प प्राण से बोला गया या महाप्राण से बोला गया, इसमें नाद है या नहीं है, घोष है या नहीं है, ये सारी बातें आ रही है नहीं आ रही हैं उसके अंदर? ज्ञान इसका हो रहा है नहीं है? क्या प्रयत्न का भी ज्ञान हो रहा है? प्रयत्न का ज्ञान तो वो खुद बोलेगा तब पता लगेगा कि कैसा प्रयत्न हुआ। तो इस तरह से प्रयत्न को गुण से यहाँ बाहर रखा है। गुण शब्द से यहाँ पर केवल बाह्य प्रयत्न लेंगे, यानी कि जो वर्ण उच्चारण जिसका किया गया वह अपने धर्म को लेकर के ही श्रोता के श्रोत्र में प्रविष्ट हुआ है, वो ध्वनि वैसी ही गई है वहां पर, और तभी पहचान पाया है वो, तभी पहचान पाया वो। ठीक है ना। और स्थान और प्रयत्न ये तो उसके भी मुख के अंदर है, वो तो वहां देख लेगा बोल करके। लेकिन बिना बोले भी उसके ज्ञान में वह वर्ण आ तो गया, तभी उसने उसका अर्थ भी समझ लिया बिना उच्चारण किए, क्योंकि उच्चारण में ही तो स्थान और प्रयत्न होगा। लेकिन वर्ण का जो स्वरूप है वो तो उसको पता लग गया बिना उच्चारण किए, ज्ञान में उसके आ गया। तो इसलिए वह धर्म के रूप में यहाँ पर कहा गया, धर्म को ही गुण कहते हैं। तो गुण का तात्पर्य यहाँ पर बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न में देखेंगे तो यहाँ चकार का बाह्य प्रयत्न क्या है? तो दो बातें बोली जाती हैं बाह्य प्रयत्न में मुख्य रूप से। एक तो प्राण में से एक चीज बोलनी है, अल्प या महा करके, तो ये कैसा है? अल्प प्राण। और दूसरा क्या बोलना होता है बाह्य प्रयत्न में? है चार चार होते हैं, लेकिन हम दो से कार्य चला लेते हैं, दो प्रमुख कहलाते हैं उसमें। तो दूसरा क्या बोलेंगे हम? घोष या अघोष, इनमें से कोई बोलेंगे। विवार संवार ये इनकी आवश्यकता नहीं है बोलने की, उसी से काम चल जाता है। तो ये कौन सा है? घोष है या अघोष है? अघोष हुआ क्या? अल्प प्राण हुआ। ठीक है ना। और अब इसके स्थान पर कवर्ग में से देखना है हमें। तो कवर्ग में से कौन सा है ऐसा जो कि अल्प प्राण भी है और अघोष भी है? तो ग देखेंगे तो कैसा है? घोष अल्प घोष है, घ भी घोष है, ङ भी घोष है, इनको हटा दो। अब रह गए दो, क और ख। तो ख अघोष तो है लेकिन महाप्राण है, एक ही तो बचा। ऐसे ही चकार के स्थान पर देख लेंगे, वहां घोष और चाहिए, घोष और अल्प प्राण, नाद भी कह देते हैं उसको घोष के लिए। तो चकारस्य अल्प प्राणस्य अघोषस्य तादृशैव ककारो भवति। जकारस्य घोषवतः अल्प प्राणस्य तादृशैव गकारः। हो गया स्पष्ट? अभी तमप का नहीं आया है प्रसंग, ठीक है ना, वो आगे आएगा। प्रमाण से देख लिया, मुष्म यमुभ्याम, यहाँ पर स्पष्ट है कि जब उकार करते हैं, दकार से उत्तर जो भी वर्ण है उसको उकार करेंगे, तो उ कैसा है? एक मात्रा का। ये मात्रा क्या है? प्रमाण। तो एक मात्रा के स्थान पर एक मात्रा वाला ही करना है।
ये सवर्ण का ग्रहण कराएगा नहीं। क्यों नहीं कराएगा? क्या कराएगा? मैंने कहा सवर्ण का ग्रहण नहीं कराएगा। तुरंत बोलना चाहिए ना, ये तो कराएगा। अरे, अनमोल का सिर हिल रहा है। नहीं, नहीं, भव्यमान है। ये सवर्ण का है। ये हो रहा है ना आदेश उसके स्थान पर, तो भव्यमान है ये। हाँ, भाव्यमान है। तुमने ठीक कहा कि भाव्यमान जो है वो सवर्णों का ग्रहण नहीं कराते। भाव्यमान अण, भाव्यमान अण सवर्णों का ग्रहण नहीं कराते। तो देवउत में पाणिनि ने तकार क्यों लगाया? उकार है ना, अण में आ गया। सवर्णों का ग्रहण कराता ही नहीं है, तो तपर करने की आवश्यकता क्या थी? तो अगली परिभाषा एक और निकली कि उकार यदि है वो करा देगा सवर्णों का ग्रहण। अन्य जो अण रह गए उकार के अतिरिक्त, वो सवर्णों का ग्रहण नहीं कराते। भाव्यमानोक्त उकार सवर्णान गृह्णाति। अब ये सवर्णों का ग्रहण करा देगा, क्योंकि यहाँ तपर नहीं है, देवउत में तपर है। हो गया स्पष्ट? यहाँ तपर नहीं किया। तो इस तरह से अब प्रमाण के रूप में देखेंगे। एक मात्रा है इसकी, तो एक मात्रा का वर्ण है द के आगे, तो एक मात्रा वाला उ आ जाएगा। दो मात्रा का है द के आगे वर्ण, तो दो मात्रा का उ आ जाएगा। ह्रस्व से ह्रस्व, दीर्घ से दीर्घ। ह्रस्व दीर्घ कह करके वही बात कही जा रही है प्रमाण की। एक मात्रा को ह्रस्व बोलते हैं, दो मात्रा को दीर्घ कहते हैं। तो ये हो गए चारों स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। अब प्रश्न हुआ कि षष्ठी स्थान योगा सूत्र से स्थाने शब्द आ रहा था, वहां से अनुवृत्ति ले सकते थे, फिर भी आपने यहाँ पर दोबारा स्थाने बोला है। इसकी क्या आवश्यकता थी? स्थाने वर्तमाने पुनः स्थाने ग्रहणम किम। किम माने किमर्थम, क्यों? तो कहा यत्र अनेकम आंतर्यम संभवति तत्र स्थानतः एवं आंतर्यम बलियो यथा स्यात्। इसलिए दो बार स्थान ग्रहण किया गया है। जहाँ अनेक प्रकार के आंतर्य हो सकते हैं, वहां पर केवल स्थान का ही आंतर्य बलवान कहलाएगा। जैसे चेता श्रोता में जब गुण किया गया साधातु काधातु कयो से, तो गुण में कौन कौन से वर्ण है? अ, ए, ओ। अब ची में इकार है, स्तु में उकार है, ठीक है ना, अ, ए, ओ। तो यहाँ पर प्रमाण यदि देखें तो ची में स्तु में ह्रस्व ही तो है, इकार उकार। तो गुण में से ह्रस्व वाला पकड़ लेंगे, कौन सा है? आ हो जाएगा, ठीक है ना। आ हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे फिर? यहाँ पर प्रमाण से देखते हैं तो आकार प्राप्त होता है, स्थान से देखते हैं तो ई के स्थान पर ए प्राप्त होता है, उ के स्थान पर ओ प्राप्त होता है। निर्णय कैसे हो? तो कहा देखो पीछे स्थाने आ रहा था, फिर भी स्थाने कहा गया, तो कुछ तो थोड़ा बल मिलेगा ना। तो स्थान को बल मिल गया, यानी स्थान मुख्य हो गया। अब प्रमाण मुख्य नहीं रहा। यदि स्थान मिल रहा है हमें तो प्रमाण को नहीं देखेंगे। इसीलिए क्रम रखा था पीछे स्थानार्थ गुण प्रमाणतः। तो प्रमाण तो अकारो गुण प्राप्त है, दोनों के स्थान में, चेता श्रोता में है। तत्र स्थानत आंतर्याद ऐकार एकार ओकारो भवतः। ये हो गया। तमप ग्रहणम किम, अब तमप कर दिया। केवल सूत्र बनना चाहिए था स्थाने अंतरः, और अंतर का अर्थ सदृश ले लेंगे हम, तमप लगाने की क्या आवश्यकता है? तो तमप ग्रहण इसलिए है कि वाग हसति त्रिष्टुभ हसति। अब हकार को पूर्व सवर्ण करना है, ध्यान रखना इस बात पर। पहले पूर्व जैसा बनाना है, तो वाग पहले गकार कर लेंगे ना, झलाम सुनते, तो वाग हसति। अब गकार जैसा हकार को बनाना है, और त्रिष्टुभ हसति, यहाँ पर बकार जैसा हकार को बनाना है, ठीक है ना। दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, बस केवल वर्ण में अंतर आ जाएगा। इधर कवर्ग है, उधर कवर्ग है।
तो झयो होन्यतरस्याम इति हकारस्य पूर्व सवर्णे क्रियमाणे करने लगे। तो पूर्व सवर्ण करते समय हम जब गकार जैसा बनाएंगे हकार को, तो गकार में क्या क्या बातें देखी जाएंगी, ठीक है ना। गकार में क्या क्या बातें देखी जाएंगी, तो स्थान यदि देखते हैं तो फिर कंठ स्थान वाला है ये, और हकार भी कंठ स्थान वाला है। और ये बात त्रिष्टु भसती में तो घटेगी ही नहीं बिल्कुल भी। वहां तो पवर्ग और जो कंठ जो है कंठ स्थान वाला हो गया ना, वो पवर्ग ओष्ठ स्थान वाला हो गया, वहां तो मेल ही नहीं होगा ना फिर। और यहाँ स्थान देखेंगे विभाग घसती में, तो स्थान में तो यहाँ 5 आ रहे हैं फिर कवर्ग में, फिर कैसे निर्णय होगा, तो ये नहीं बनी बात। इसलिए अब जाएंगे गुण के आधार पर, गुणों का मिलान करेंगे। तो गुणों का मिलान करेंगे तो उस अवस्था में अब पहले हकार को देखा जाएगा कि हकार की गिनती किसमें है, ऊष्म में। एक सूत्र है ना उसमें वर्णोच्चारण में, शादय शादय ऊष्माण, वर्णोच्चारण शिक्षा में कि श आदि क्या कहलाते हैं, ऊष्म धर्म वाले, ऊष्म संज्ञा है उनकी। उसमें ह भी आ गया, श श स ह। और जब ऊष्म वाला ह है और ह का हमें करना है पूर्व सवर्ण, तो पूर्व वर्ण का भी हमें ऊष्म पकड़ना है। तो ऊष्म कैसे पकड़ेंगे, ऊष्म कैसे पकड़ेंगे यहाँ पर, तो ऊष्म से तात्पर्य यहाँ पर कि उसी के आगे एक सूत्र और है वर्णोच्चारण शिक्षा में, शादय ऊष्माण के आगे कि सस्थानेन द्वितीया, हकारेण चतुर्था, ये 2 सूत्र हैं उसके आगे। तो सस्थानेन द्वितीया का तात्पर्य क्या है कि सकार का जो स्थान है, अर्थात सकार के समान, सकार के समान वर्गों के द्वितीय वर्ण होते हैं। सकार के समान, तो सकार के समान का तात्पर्य, सकार महाप्राण है ना, स महाप्राण है, दंत्य सकार की बात कर रहा हूं। और वर्गों के द्वितीय वर्ण भी सब महाप्राण वाले हैं, लेकिन महाप्राण वाले तो चौथे भी हैं, है या नहीं है। तो कहा ठीक है चौथे हैं, लेकिन चौथे में एक विशेषता भी है जो कि स में नहीं मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि स कैसा है अगर देखें हम तो अघोष, और ह कैसा है, घोष। तो चौथे वालों में घोष गुण भी है एक अतिरिक्त, इसलिए सूत्र आगे दिया था हकारेण चतुर्था, हकार के समान वर्गों के चौथे वर्ण होते हैं, सकार के समान वर्गों के द्वितीय वर्ण होते हैं। हो गया स्पष्ट, सस्थानेन द्वितीयः हकारेण चतुर्थः। अब यहाँ जो कहा कि पूर्व सवर्णे क्रियमाणे सोष्मणः सोष्माणः, ये नियम बताया एक कि ऊष्म गुण वालों के स्थान में ऊष्म गुण वाले आने चाहिए। तो फिर ऊष्म गुण वाले यहाँ पर देखा गया तो कौन से हैं कि द्वितीय वर्ण, द्वितीयाः प्रसक्ताः, लेकिन चौथे भी तो हैं, चौथे भी तो हैं। तो पहले कहा कि द्वितीयाः प्रसक्ताः दूसरे प्राप्त हुए, लेकिन अगर हम नाद की दृष्टि से देखते हैं, नाद यानी घोष, ठीक है ना, तो नादवतो नादवन्तः, नाद गुण वालों के स्थान में नाद गुण वाले आने चाहिए, ये भी तो नियम है। हम जब गुण मिला रहे हैं तो नाद गुण वालों के स्थान पर नाद गुण वाले आने चाहिए। तो नाद गुण भी है इसका, हकार का, और उस अवस्था में हम वर्गों के जो तृतीय वर्ण हैं गज ड द ब, ये सब नाद वाले हैं, ठीक है ना। तो नाद तो नादवंत इति तृतीयाः, ये हो गए। अब क्या करेंगे फिर हम, जैसे पीछे जो था पहला वाला वाग हसती, तो हकार का पूर्व सवर्ण पीछे गकार है, गकार के समान बनाना है, तो गकार के समान बनाने के लिए सोष्मणः सोष्मणः नियम को लगाएं, तो कौन सा प्राप्त हो रहा है, ख, ख। खकार प्राप्त हो रहा है।
और नादवतो नादवंतः ये नियम लगाते हैं तो ग प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, नहीं निर्णय हो पाया ना। अब पड़ी तमप की आवश्यकता, अंतर तमः। हमें और अधिक सादृश्य देखना है। अब तो और अधिक सादृश्य देखने के लिए हमें फिर और जो वर्ण बच गए कवर्ग में से और पवर्ग में से, अब उनकी जांच करनी होगी हमें। तो हमने देखा क तो क का तो कोई मेल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ङ याणा नम इनका भी कोई मेल नहीं आ रहा है। अभी जो हमने विचार किया था वो क्या था, द्वितीय और चतुर्थ पर, वो तृतीय पर, द्वितीय और तृतीय पर। अब बच गए चतुर्थ वाले। अब चतुर्थ वालों में जो देखा हमने तो उनमें घोष नाद गुण है कि नहीं है? है। नाद गुण भी है और ऊष्म गुण भी है कि नहीं है? है। लेकिन तीसरे वालों में ऊष्म गुण नहीं है। दूसरे वालों में नाद गुण नहीं है। दूसरे वालों में नाद गुण नहीं है। तीसरे वर्णों में तीसरे वर्णों में ऊष्म। कौन घोष नहीं है? नहीं, क ख ग। देखो दूसरे वालों में दूसरे केवल ऊष्म गुण से युक्त हैं। ठीक है ना, नाद गुण नहीं है उनके अंदर। और तीसरे में ऊष्म गुण नहीं है। नाद गुण तो है लेकिन ऊष्म गुण नहीं है। और चौथे वाले में दोनों बातें आ गई, वो नाद भी है ऊष्म भी है। तो तमक ग्रहण से अब किसको पकड़ेंगे? चौथे को ही तो पकड़ेंगे। तो इसलिए गकार जैसा हमें हकार को बनाना हुआ तो कवर का चौथा वर्ण ले लिया। बकार जैसा हकार को बनाना हुआ तो पवर का चौथा वर्ण ले लिया। ये तमप की प्रयोजनवत्ता सिद्ध हुई। तो तमप गणाद ये सोष्माणु नादवंतश्च ते भवन्ति चतुर्थाः। अब ये बात वहां नहीं थी पाकः त्यागः यागः आदि में। वहां ये बात नहीं थी कि दो दो आ रहे हों एक साथ। ठीक है ना, वहां तो चजोगु घृणतो से कुत्व करना था। अब कुत्व करना था तो वहां अल्प प्राण महाप्राण देख करके, तो अल्प प्राण देख करके वहां कर दिया, चकार को ककार कर दिया। वो ककार पाकः त्यागः नहीं, चकार को ककार कर दिया और जकार को गकार कर दिया। वहां ये समस्या नहीं थी। यहां पर ये समस्या आ गई थी। यहां तमप ग्रहण ने उस समस्या को दूर किया। ये हो गया पूरा सूत्र। आगे देखो। उरण रपरः। उरण रपरः में यहाँ पर जो उहु शब्द है, ये री का षष्ठी का एक वचन और पीछे से षष्ठी स्थान योगा से स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। और स्थाने अंतरतम से भी स्थाने आ रहा है। यहां भी दोनों ले लेंगे। कैसे अर्थ करेंगे? तो उहु स्थाने, ये तो हो गया एक स्थाने का अर्थ। और अण प्रसज्यमान एवं, ये प्रसज्यमान दूसरे स्थाने का अर्थ हो गया। और आगे स्पष्टता आएगी अभी। तो उकार के निगरी के स्थान में प्रसज्यमान अण रपर हो जाता है, रपरो विदितव्यः। यहां जब महाभाष्य पढ़ोगे इसका तो वहां चार पक्ष इसके माने गए हैं। प्रत्येक में कोई ना कोई दोष दिखाते हुए चतुर्थ पक्ष को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो ये जो अर्थ यहाँ पर आ रहा है ना इस पंक्ति में, ये चतुर्थ पक्ष को लेते हुए अर्थ है कि उह स्थाने अण प्रसज्यमान एवं रपरो विदितव्यः। तो अब यहाँ पर ये जो मैंने कहा कि दोनों स्थाने शब्द को लेंगे हम, तो ये दोनों स्थाने से ये अर्थ निकला कैसे? तो एक जो स्थान है वो तो हमने पीछे बोल ही दिया, उह स्थाने। री के स्थान में जिस अण को लाया जा रहा है, तो यहां पर जब दोबारा बोलेंगे हम वही अण, इसे कहते हैं अनुवाद। किसी बात को पहले एक बार कहा
और फिर दोबारा उसी को बोला गया। जैसे ऋकार के स्थान में जो अण हो रहा है वह अण, ये हुआ अनुवाद। अब अनुवाद में वह अण प्रसज्यमान अवस्था में, एक तो ये होता है हमने पहले कर लिया, री के स्थान में अण कर लिया। अब करने के बाद उसमें यदि कोई अण का वर्ण है तो रेप को जोड़ दिया जाए, ऐसा अर्थ हो सकता है कि नहीं। मान लो री के स्थान में हमें गुण करना है और गुण में है 3 वर्ण, अभी किसी के आगे रेप को जोड़ा नहीं गया है, क्योंकि रेप के जोड़ने का अवसर कहाँ आएगा, पहले कर तो ले, पहले ले तो आए, तो ले आओ, पहले कौन सा लाओगे, अ ए ओ, क्या लाए री के स्थान में, आ पाएगा कोई, तो सूत्र बेकार हो जाएगा गुण करने वाला। फिर तो क्या होगा कि तीनों आएंगे फिर, अब तीनों तो एक साथ रख नहीं सकते, तो कि बारी बारी से करो, फिर तो बारी बारी से करेंगे, जो अण में होगा उसको रेफ लगा देंगे बाद में, प्रमाणकृत जो नहीं होगा वहां नहीं प्रमाणकृत लगाएंगे, अंतर्गत अकार तो बन जाएंगे, ऐसे गुण हो जाएगा। री है, अभी किया ही नहीं, हैं? अ ए ओ 3 प्राप्त हो रहे, तो प्रमाणकृत अंतर्य से आकार ह्रस्व होने से कैसे होगा अंतरी से, री का कंठ स्थान है, अ का कंठ है क्या, वो री का मूर्धा स्थान है, अ का मूर्धा है क्या, स्थान से तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, स्थान से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो चुनाव नहीं हो पाया, चुनाव नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, बारी बारी से एक एक करके करते रहो, और क्या उपाय हो सकता है। तो इसलिए दूसरा स्थानीय जो शब्द है अब वो यहाँ पर अपनी भूमिका निभाएगा कि आपको पहले कर्णन है, प्रमाणकृत आंतर्य में से मात्रा को लेकर के बता रहे हैं। प्रमाणकृत आंतर्य, हाँ, ह्रस्व है तो तो ह्रस्व है। आकार ही तो होगा, फिर जी, आकार हो जाएगा प्रमाणकृत आंतर्य से। लेकिन प्रमाणकृत आंतर्य क्यों लेंगे, पहले स्थान देखेंगे ना, अब स्थान तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये सारी समस्याएं तो आनी है ना फिर भी। तो चलो यहाँ देख लिया हमने, और अगर 2 वर्णों के स्थान पर गुण कर रहे हो तो चलो यहाँ प्रमाण मिला लिया हमने, हमें बोलना है महर्षि, चलो लगा हुआ प्रमाणकृत आंतर्य, 2 मात्राएं आ में है, 1 मात्रा री में है, अब 3 मात्रा वाला गुण लेकर के आओ, तो 3 मात्रा का नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, 2 मात्रा का ले आएंगे, कुछ कम तो रहा, अब तो आकार नहीं आ सकता ना, तो ये समस्या ऐसे दूर नहीं होगी। इसलिए फिर दूसरा स्थानीय शब्द आया, उसका अर्थ हो जाएगा कि जब स्थान में कर रहे हैं, अर्थात प्रसज्यमान अवस्था, तो दूसरा स्थानीय शब्द प्रसज्यमान अवस्था को लाएगा कि प्रसज्यमान अवस्था में ही रपर हो जाता है। अब यहाँ जब गुण किया गया अ ए ओ, अभी किया नहीं गया है, प्राप्ति दिखा दी गई, अब वहीं पर जो अण आ रहा है वर्ण, उसके आगे रेप को जोड़ दो, तो अब गुण कैसा बन गया, अर ए ओ, अब स्थान कृतांतरी हो जाएगा, ऐसे है। तो इस तरह से यहाँ षष्ठी स्थाने योगा का जो स्थाने है वो तो इधर आ गया उहु स्थाने, और स्थाने अंतरतम से जो स्थान शब्द आ रहा है वहां पर स्थान पीछे तो अर्थ लिया गया था उसका तालु आदि स्थान, ठीक है ना, और यहाँ जब वो आएगा अनुवृत्ति के रूप में तो यहाँ उसका अर्थ होगा प्रसंग। इन दोनों में अलग अलग इनका बंटवारा किया गया, एक होगा स्थान यानी कि आदेश जो स्थानी को हटा करके होता है, एक वो हो गया, दूसरा स्थान शब्द प्रसंग अर्थ में आ जाएगा। तो ये हो गया कर्ता हर्ता, किरति गिरति, द्वै मातुरः त्रय मातुरः, ये सब सिद्धियां देख लेना उसमें। अब कहा उरिति किम, केवल सूत्र यदि ऐसा बन जाएगा कि अण रपरः,
तो किसी के भी स्थान में जब अण होगा वहां भी रपर होने लगेगा। जैसे खन धातु में नकार को ईकार किया, ई च खनः, तो ई क्या है? अण। अब नकार के स्थान पर क्या आएगा आदेश? ईर। तो इसलिए उह कहने की आवश्यकता हो गई। तो खेयम गेयम ये बन जाएंगे। गा के आकार को ईकार किया गया है, वहां आ जाएगा आर फिर। नहीं, गा में ई किया गया, हाँ, गा में पहले ई किया गया है। गा के आकार को ईकार, वो तो गुण होकर के बनाया फिर गेयम। तो वहां आ का क्या बनेगा फिर? आर। ई का बन जाएगा ईर, ई चखना। अण ग्रहणम किम, तो सूत्र क्या रहेगा? अण को हटा दें तो ऊरपर। ऊरपरः, ठीक है ना? कि विकार के स्थान पर कुछ भी करो आप, उसमें रेफ और जोड़ देना। ठीक है, हमने सुधात्री शब्द है ना, तो सुधात्री शब्द के स्थान पर अकंग आदेश करना है और ई प्रत्यय। तो अकंग आदेश जब किया गया तो नित्य से अंतिमल के स्थान में होना ही है। अंतिमल क्या है? सुधात्री में री है, और सूत्र कह रहा है री के स्थान पर आप कुछ भी करो, उसमें रेफ जोड़ दो। तो अकंग में अब रेफ जोड़ दो। और अब अण कहने से क्या हुआ कि अण में से किसी एक वर्ण को लेंगे हम, और यहाँ तो अकंग में बहुत सारे वर्ण हैं, ठीक है ना, तो पूरे समुदाय को नहीं ले सकते यहाँ पर। अब कोई ये कहे यहाँ पर कि आप समुदाय को नहीं ले सकते, तो फिर जहाँ महर्षि, जैसे बताया था मैंने कि महर्षि बनाते हैं और वहां पर गुण कर रहे हैं, तो समुदाय है नहीं है? स्थानीय आ और रे, भाई एक से अधिक होते ही समुदाय बन जाता है। गुटबंदी होती है नहीं, तो गुटबंदी दो की बन जाती है कि नहीं? भाई समुदाय हो गया। तो समुदाय तो यहाँ भी हो रहा है, और समुदाय यहाँ हो रहा है, तो यहाँ कैसे करेंगे फिर आप? और एक चीज और भी है कि समुदाय जब बन जाएगा जैसे महा और ऋषि, तो यहाँ पर वहां सूत्र जो पीछे से ऊपर से आ रहा है अधिकार के रूप में, एक पूर्व प्रयोग, एक पूर्व प्रयोग, तो पूर्व और पर द्वंद्व समास है ना, और दोनों में षष्ठी है। जब अर्थ करेंगे तो पूर्वस्य परस्य च, और इसीलिए अर्थ जब किसी भी सूत्र करते हैं आगे वाले सूत्रों में, तो पूर्व पर दोनों, दोनों बोलते हैं नहीं संख्या के रूप में, दोनों के स्थान में, तो दोनों में ही षष्ठी मानी जाती है। तो वहां पर दोनों पृथक पृथक स्थानीय है, ठीक है ना? वो ऐसे नहीं है कि किसी समुदाय को ले रहे हैं, वो समुदाय नहीं है। यहाँ तो अकंग अकेला था, बिल्कुल पूरा एक ही आदेश था ये, और अनेक वर्णों के रूप में था, समुदाय के रूप में। लेकिन वहां पर स्थानीय वो भी एक समुदाय नहीं है, दोनों में षष्ठी भिन्न भिन्न है। लेकिन स्थानीय को भी हम समुदाय वहाँ स्थानीय को क्यों ले रहे हैं? आदेश को देखना चाहिए ना, समुदाय है या एक। इसलिए ले रहे हैं कि जब स्थानीय जो है यहाँ पर, जैसे महा और ऋषि में आ और री, ठीक है ना, इनके स्थान पर हमें गुण करना है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा कि आप यहाँ आपने सूत्र बनाया उरण रपरः, अण ग्रहण कर दिया आपने, और उरण रपरः, तो अण ही तो लेना है आपको, समुदाय कैसे ले लेंगे पूरा? अण ही तो लेना है। अण लेना है तो एक वर्ण को ही तो पकड़ेंगे, प्रत्याहार तो एक होता है ना, प्रत्याहार जहां भी कहे जाते हैं वहां पर एक वर्ण अर्थ निकलता है उनसे। कहीं भी यदि कहीं प्रत्याहार जिन जिन सूत्रों में भी आएंगे, वहां कितने वर्ण ग्रहण करेंगे? एक वर्ण। तो एक वर्ण आप री ले लो बस, खट्वा या महा ऋषि ही, ठीक है ना?
एक वर्ण ले लो आप, तो कौन सा लेंगे यहाँ पर एक वर्ण? स्थानीय दो वर्ण है ना, तो किसको पकड़ेंगे यहाँ पर? अकेले री को तो ले पाएंगे ना, दो वर्ण है स्थानीय यहाँ पर, तो दो के स्थान पर आप करोगे तो कैसे करोगे? तो दोनों में षष्ठी पृथक पृथक मानी गई है, इसलिए उससे दोष नहीं आएगा। वहां जैसे हम भिन्न में करते हैं, नहीं भिन्न बनाते हैं जब, तो रदाभ्याम निष्ठा तो न, तो रदाभ्याम निष्ठा तो न, एक तो निष्ठातः यहाँ षष्ठी आ गई, और पूर्व से च दह वहां भी षष्ठी आ गई, दोनों में षष्ठी पृथक पृथक है, इसलिए वहां कोई दोष नहीं आता है। तो इस तरह से वहां रपर करके और महर्षि ही बन जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र जहां जहां भी री आएगा वहां पर उसको उसके स्थान पर होने वाले अण को रपर करता जाएगा। तो अभी तक जो हमारा चल रहा है प्रकरण कि षष्ठी स्थाने योगा से लेकर के स्थाने शब्द प्रारंभ हुआ था, उस स्थाने को फिर और नियमित करने के लिए फिर आगे स्थाने अंतरतमा ये आया, और उसी स्थान को और आगे बढ़ाते हुए फिर पुराण रपरह, ये भी स्थाने, यहाँ भी दोनों स्थाने थे, स्थाने अंतरतम भी दोनों स्थाने शब्दों की अनुवृत्ति थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आगे प्रारंभ हो रहा है प्रकरण, ये इसमें जो सबसे मुख्य सूत्र है यह है अलोन्त्यस्य है, ये भी स्थाने से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि षष्ठी स्थान योगा, इसने जब एक बार नियम बना दिया कि जहां जहां भी षष्ठियां आएंगी उनका संबंध स्थाने के साथ हो जाएगा, तो उसी से संबद्ध ये सारे विषय आ रहे हैं आगे अब, ठीक है ना। अब यहाँ पर यह सूत्र कहता है अलोन्त्यस्य कि षष्ठी स्थाने योगा के द्वारा जो स्थाने के साथ संबंध जोड़ दिया गया किसी भी षष्ठी का, तो वहां पर अब आदेश के रूप में, अभी आदेश शब्द कोई पारिभाषिक वैसा नहीं है किसी सूत्र के द्वारा उसकी व्याख्या की गई, आदेश किसे कहते हैं, ये तो लौकिक शब्द है और प्रसिद्ध है लोक में इसका अर्थ, तो उसी को यहाँ जो कहते हो ले लिया गया है। तो षष्ठी के स्थान में, षष्ठ्यंत के स्थान में, ये तो अर्थ निकल आया षष्ठी स्थान योगा से। अब जो कहा जाएगा वो आदेश ही तो होगा, जो कहा जाएगा वो आदेश है कि इसके स्थान में यह आदेश, तो प्रसिद्ध होने से आदेश की व्याख्या नहीं की गई कहीं पर भी। तो अब जो आदेश होगा तो वहां पर ये सूत्र उत्सर्ग सूत्र है, ये आगे सब इसके अपवाद आएंगे। अब इसने एक सामान्य नियम बना दिया कि अंत्यस्य अलह, जो भी आदेश करोगे आप षष्ठी निर्दिष्ट में, वहां पर वो अंतिम अल के स्थान में होगा, ठीक है ना, एक सामान्य अर्थ निकल आया। तो ईद गोण्य से जब गोणी को एकार किया गया तो षष्ठी किस में है? गोणी में, तो पूरे गोणी के स्थान में होना चाहिए था ना। षष्ठी जिसमें है षष्ठी निर्दिष्टस्य, तो स्थाने का तो संबंध पूरे गोणी के साथ जुड़ेगा, तो गोणी को हटा करके और एकार को बोले फिर हम केवल, तो कहा कि नहीं, अंत्यस्यालह, अंतिमल के स्थान में ले लिया। तो जो गोणी में दीर्घ इकार है उसको ह्रस्व विकार हो गया, तो पंचगोणी ही, दशगोणी ही। अब ये तो हो गया एक सामान्य सूत्र। अब इसके आएंगे आगे अपवाद। अपवादों में एक सूत्र आएगा अनेकालशित सर्वस्य, ठीक है ना। क्या अपवादों का भी अपवाद होता है कि नहीं? हो सकता है। जैसे किसी देश में विभाग किए गए और विभागों में एक प्रदेश बनाया, फिर वो देश से छोटा विभाग है, प्रदेश में भी फिर जिले बने अलग अलग, जिले में फिर तहसीलें बनी, तहसीलों में नगर ग्राम बने, नगर ग्राम में भी फिर एक घर होता है, घरों में भी कई मकानों का होता है, तो उसमें एक मकान भी होता है। भाई इकाई करते 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 कहीं तक भी पहुंच जाओ, विभाग तो होते ही चले जाते हैं। तो अपवादों का भी अपवाद होता है। अगर अपवाद के पास में विषय अधिक है तो उसमें से भी बंटवारा हो सकता है। अब जब एक ही विषय है किसी के पास में, तो बंटवारा क्या होगा? फिर तो नहीं होगा ना, एक तो सीमा ऐसी आएगी ना जहां पर अब बंटवारा समाप्त हो गया। तो अनेकाल शित सर्वस्य जो अपवाद आएगा अलोन्त्यस्य का, उसका भी अपवाद ये बैठा है पहले से नित्य।
इसे कहते हैं पुरस्ताद अपवाद। पुरस्ताद माने पहले से। क्या कह रहे हैं? स्थानेंतरतम में 2 बार स्थाने, स्पष्ट नहीं। एक का अर्थ हो गया था स्थान में, ठीक है ना। वहां जो स्थाने सूत्र में, वहां सूत्र में इसमें काशिका में दिया तो है, स्वयं ही बता दिया उसका तो अर्थ। स्थान ग्रहण पीछे से आ रहा है, वर्तमान था, फिर भी स्थानीय शब्द कहा गया था, तो वहां तो यह है कि अनेक विध आंतर्य जहां प्राप्त हो रहा था, वहां पर स्थानीकृत आंतर्य को बलवान माना जाएगा। और वहां उदाहरण भी दिया था चेता स्तोता में, वहां प्रमाणकृत आंतर्य भी तो प्राप्त हो रहा था, लेकिन प्रमाणकृत आंतर्य को न लेकर के स्थानकृत आंतर्य को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि प्रमाणकृत आंतर्य लेते तो चेता स्तोता में दोनों में ही आकार गुण की प्राप्ति हो रही थी, अ की अ ए ओ में से। ये स्थानीय का प्रयोग था, सबका अलग अलग है वहां पर। जैसे उड़न रपर में 2 बार है। उड़न रपर में 2 बार है, तो वहां एक स्थानीय का तो अर्थ है कि रिकार के स्थान में अण होता है, ये तो कह दिया, लेकिन बात अधूरी रह गई, क्योंकि अण होता है में ये विषय स्पष्ट नहीं हुआ कि पहले हम अण कर लें, वो नहीं, अण होता है क्या, रपर होता है, अण रपर होता है। तो यहाँ स्पष्टता यहाँ नहीं रही कि पहले हम अण कर लें तब रपर करें, या कि करने से पहले प्राप्ति अवस्था में ही रपर कर दें। तो प्रसज्यमान अवस्था में ही रपर करना है, ये दूसरे स्थान से अर्थ लिया था, प्रसज्यमान अवस्था। तो यहां मैंने कहा कि अनेकाल षित सर्वस्य का ये पुरस्ताद अपवाद हुआ निच्य, कि निच्य या आदेश सह अनेकाल अपि, अनेकाल क्यों कहना पड़ा इनको, उसी का तो अपवाद है ये, कि अनेकाल अपि, अनेकाल होते हुए भी फलोन्त्यस्य भवति। जैसे आनंग ऋतो द्वंद्वे, तो होत्री पोत्री, होत्री को जब आनंग किया गया ऋकार को, तो उस अवस्था में आनंग में तो अनेक अल हैं, तो अनेकाल षित सर्वस्य पूरे होत्री के स्थान में प्राप्त होने लगा। लेकिन इसके आधार पर अभी अंतिम अल को होगा ऋकार को, तो होता पोता रहो, माता पिता रहो। तो माता पितरऊ में जब माता का और पिता का, मातृ का और पितृ का समास करेंगे तो एक शेष होना चाहिए ना, होता है नहीं होता है, पिता मात्रा, लेकिन वहां विकल्प भी तो है, नपुंसकम नपुंसके नैक बच्चा स्यान्य तरस्याम, आगे पिता मात्रा। मात्रा ऊपर से ले लो तरस्याम। इसका अर्थ है कि हम दोनों भी बोल सकते हैं, पितरो भी कह सकते हैं और दोनों को भी रखेंगे। अब दोनों को रखेंगे तो अब प्रश्न उठेगा, क्योंकि दोनों को रखेंगे तो द्वंद्व समास हुआ ना, और द्वंद्व समास होगा तो किसको लाया जाए पूर्व में, माता। क्यों? अभ्यर्थ पूजनीय अर्थ में हम पूर्व निपात कर देते हैं। तो माता पूजनीय है और पिता निंदनीय है, हैं? पिता अपमाननीय है, माता पूजनीय है। तो देखो अनेकों स्थलों पर माता की तो प्रशंसा की ही गई है, और एक वाक्य भी आता है कि पिता से 10 गुण अधिक होते हैं माता में, है ना। पितुर 10 गुणम माता गौरवेण अतिरिच्यते, ये गौरव है उसका। इसलिए इसलिए अभ्यर्हित है, और अभ्यर्हितम च पूर्वम निपतति इति वक्तव्यम, तो मातृ शब्द को पहले बोलते हैं। हिंदी में भी जितने नाम सुनोगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले, तो यूं ही दिखाई देंगे, सिया राम, सीताराम, राधे श्याम, कहीं भी देख लो। तो यहाँ प्रश्न हमारा विषय क्या था कि आनंग अनेकाल होते हुए भी अंतिम बल के स्थान में हुआ। अब प्रश्न उठेगा कि ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, तो हमने तू और ही, ठीक है ना, वहां पर तातंग आदेश करते हैं ना,
तो यह सातंगा की शैली। हाँ तो तातंग जब आदेश करेंगे, तातंग कैसा है? ङित। तो तू और ही के स्थान में करेंगे तो अंतिम अल, उकार और इकार। तू का उकार, ही का इकार, इनके स्थान में होना चाहिए नहीं? भाई नियम तो नियम है, आप जब नियम बता रहे हो तो हम तो ऐसे ही पकड़ेंगे। और आप कर रहे हो वहां पूरे तू और ही के स्थान में, ये कैसे? उसका उत्तर दे रहे हैं कि तातंग में ngकार तो लगाया है पाणिनि ने, लेकिन वहां ngकार का प्रयोजन भिन्न है। तातंगी ङित करणस्य सावकाशत्वात्, सावकाश हो जाने से, सावकाश का तात्पर्य चरितार्थ हो जाने से। किस बात में चरितार्थ है ये? गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थत्वात्, गुण वृद्धि के प्रतिषेध के लिए है वो ngकार के नीतिचा सूत्र के द्वारा। और जब चरितार्थ हो गया वो, तो अब उस ngकार का हम दूसरा प्रयोजन जो कि अंतिम अल के स्थान में आदेश के रूप में लाना है वो नहीं लेंगे। इसलिए सर्वादेशस तातंग भवति, जीवता भवान, जीवता त्वम। ठीक है, यह है इसका उत्तर। और आनंगृतो द्वंद्व में ngकार है, क्या हम ये कहेंगे कि यह गुण वृद्धि के प्रतिषेध के लिए है? यहाँ तो और कोई कार्य ही नहीं है ngकार का, ये अंतिम अल के स्थान में करने के लिए था। ठीक है, अब अगली परिभाषा कि देखो षष्ठी स्थान का तो सर्वत्र हमें जोड़ते ही रहना है, सब उसी का प्रकरण चल रहा है, उसी का परिवार है पूरा ये। उसने एक ऐसा शिगुफा छोड़ दिया था, शिगुफा बोलते हैं ना, शिगुफा चिनगारी, उसने षष्ठी को स्थाने के साथ जोड़ दिया। अब ये कार्य करते ही ये सारे सूत्रों की उत्पत्ति हो गई। अब ठीक है ना, उसने एक ऐसा विषय सामने ला दिया कि ये सारे सूत्र हमें अब बोलने पड़ रहे हैं। तो अब ये आया आदेह परस्य। इसने कहा कि ठीक है, आप षष्ठ्यंत को आपने स्थाने के साथ जोड़ दिया और इधर ये नियम भी बना दिया अलुअंत्यस्य आदि के द्वारा कि अंतिम अल के स्थान में होता है, लेकिन यदि कहीं पर कोई भी आदेश पर को कहा जा रहा है, परस्य, ठीक है ना, तब वो आदि को होगा। तो प्रश्न उठेगा कि ऐसा कौन सा सूत्र है जो पर के स्थान पर आदेश करता है? बताओ ढूंढ करके कोई, केवल पर के लिए षष्ठी का ग्रहण किया गया हो, ऐसा तो कोई भी सूत्र नहीं है। भाई जहां भी षष्ठी कही गई है वहां पर हम देखेंगे, जैसे ईदासह सूत्र को ही ले लें, तो ईदासह में क्या कहा गया था? ईदासह में किसकी अनुवृत्ति आ रही है? आन शब्द की आ रही है, आने मुख। तो वैसे देख वहां पर षष्ठी ही नहीं है और आदेश तो कहा जा रहा है, आदेश तो कहा जा रहा है। तो वहां कैसे षष्ठी लाएंगे? व्याख्या हम बताते हैं कि परस्य कार्यम शिष्यमाणम आदेरलह प्रत्येतव्यम। यदि पर के स्थान पर कोई आदेश किया जा रहा है वो आदियल के स्थान में होगा, जबकि अलवंत्य से करता था अंतिमल के स्थान में। ये बिल्कुल ही विपरीत हो गया, कहाँ अंतिमल और कहाँ आदियल। तो क्वच परस्य कार्यम शिष्यते, देखो वही प्रश्न उठाया गया कि पर को कार्य कहाँ कहाँ कहा गया है? कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है। तो कहा सूत्र तो नहीं है ऐसा, लेकिन एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से पर में षष्ठी हो जाती है। कैसे? यत्र पंचमी निर्देश, जहां पंचमी का निर्देश होता है, जैसे तद यथा ईदासह, इसमें पंचमी है, किसमें? आसह में। और आसह में पंचमी क्या करती है कि तस्मादिति उत्तरस्य। तो उत्तरस्य और परस्य ये दोनों समानार्थ हैं, कहेंगे नहीं है? प्रश्न ये था कि पर में षष्ठी कहाँ की गई है? उत्तर आया तस्मादित्युत्तरस्य में, है या नहीं है? उत्तरस्य। तो आने जो आ रहा था पीछे से वो बन गया आनस्य, वही परम षष्ठी। अब यहां पर जब परम षष्ठी हो गई तो अब ये आन के आदि अल के स्थान में ईकार हो जाएगा, तो आसीनः। ऐसे ही द्व्यंत रूप सर्गेभ्यो पर ईद, यहां पर किसमें षष्ठी है बताओ? वो पंचमी। द्व्यंत रूप सर्गेभ्यः ये पंचमी हो गई है,
और अपह में तो यहाँ षष्ठी पहले से ही है, यहाँ बदलनी भी नहीं पड़ेगी हमें कोई, ठीक है ना। तो उत्तर हो ही गया, इससे उत्तर, तो तस्मात् इत्युत्तरस्, अपह में षष्ठी हो ही जाएगी। अब वहां पर आदियल के स्थान में आकार के स्थान पर इकार हो गया, द्वीपम अंतरीपम समीपम, ये बन जाएंगे। अनेकाल षित सर्वस्य, ये अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का। यद्यपि आगे भी थोड़ा बढ़ेगा लेकिन अन्य प्रकार से, किसके स्थान पर कैसे क्या करना है, ये यहां तक ये समाप्त हो रहा है ये। तो इसी के अपवाद पीछे आ गए थे अब ये, और ये अलोन्त से का अपवाद है ये। अनेकाल या आदेश षिच्य स सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने भवति, स्थिर्भू आदि उदाहरण है इसके, भविता भवितुम भवितव्यम। षित का दे दिया है जशसो हो शी, तो कुंडानी तिष्ठन्ति, कुंडानी पश्य, तो शी कैसा है, षित है, और षित होने से पूरे फलों के स्थान पर हो गया। यहां पर अगर प्रश्न उठाया जाए कि षित ग्रहण यहां क्यों किया गया है, ठीक है ना। जैसे जसहसी सूत्र है, तो जसहसी क्या कहता है, जस के स्थान पर शी होता है, और शी में कितने अल हैं, अनुबंध को न देखें तो एक 2 अल हैं। क्या बात है, जल्दी बोलो ना, 2 अल हैं कि नहीं है। 2 शकार है कि कार है। अनुबंध का देखो। अनुबंध अभी मत देखो, 2 अल है कि नहीं है, अभी गिन लो, ऐसे ही 2 अल हैं। तो अनेकाल हो गया, अनेकाल होने से पूरे जस के स्थान में हो जाएगा, क्या आवश्यकता है इसको कहने की। ऐसे ही जशसोशी में भी ले लो या जसशी कहीं भी ले लो, तो प्रश्न यही तो उठेगा कि भाई ये तो अनुबंध है, और अनुबंधों का तो पहले लोप करना होता है ना हमें, अनुबंधों का पहले लोप हो जाता है, और लोप जब कर लेंगे तो वहां पर कैसे रहेगा, एक ही तो अल रहेगा, और एक अल रहेगा तो फिर अलोन्त्य से लगेगा, ठीक है ना। हमें करना है पूरे अलों के स्थान पर, इसलिए षित ग्रहण आवश्यक है करना। तो कहा कि आप अनुबंध का लोप कब करोगे बताओ। अच्छा, अनुबंध का लोप कब होता है, हमने जस के स्थान पर शी की प्राप्ति की। जस क्या है, प्रत्यय, शी क्या है, आदेश है, प्रत्यय तो नहीं है ना अभी। और लशप तरीके से जब संज्ञा करेंगे तो वहां किसकी अनुवृत्ति आ रही है, शह प्रत्ययस्य, बुद्धि काम कर रही है नहीं, तो प्रत्यय होना चाहिए ना। और ये प्रत्यय कब बने, कि जस के स्थान पर पहले शी कर लें, करने के बाद स्थानीय पदादेशो नल विधव स्थानीय करें, प्रत्यय संज्ञा पीछे से तो लाएंगे हम, प्रत्यय संज्ञा करेंगे तब ये शकार का इत संज्ञा होकर के लोप होगा, तब बनेगा एक आज जाकर के। लेकिन ये आदेश तुमने पहले ही कर लिया। कर लिया कि नहीं, जिस समय हम आदेश कर रहे हैं उस समय तो हम शकार का लोप कर नहीं सकते, क्योंकि अभी प्रत्यय ही नहीं बनाइए, तो फिर अनेकाल तो है ना, अब ये पूरे के स्थान में हो जाएगा। बताओ भाई, कोई गलत बोल रहा हूं तो बताओ, मैं अगर नियम विरुद्ध बात कर रहा हूं तो। कहीं भी घटा लो, जस और शी में ले लो, वहां भी वही बात है भाई, जस और शस तो प्रत्यय है, शी तो प्रत्यय नहीं है ना। उदाहरण जो दिया था इन्होंने, कुंडानी तिष्ठन्ति कुंडानी पश्य, तो यहाँ बिना शकार, इनकी सूत्र में अनेकाल षित सर्वस्य में अनेकाल तो ठीक है, लेकिन षित कहने की आवश्यकता नहीं है, बस सूत्र इतना बनना चाहिए, अनेकाल सर्वस्य। जहां जहां शकार लगा है वहां पर अनेकाल है पहले से ही, वो अनुबंध को हटा नहीं पाएंगे हम बिना आदेश किए, आदेश करने के बाद प्रत्यय संज्ञा हो पाएगी उनकी, तब कहीं जाकर के आएगा लशक बता देते। और यदि
कहीं पर शकार अंत में लगा हो तो ये देखो शी, जशो शी या जसा शी, इसमें शकार पहले है तो हलंत्यम से तो हमें संज्ञा कर नहीं पाएंगे, हमें करनी होगी लशक पद्धति से। वहां आ रही है प्रत्यय से की अनुवृत्ति, क्या हलंत्यम में भी प्रत्यय से की अनुवृत्ति है? नहीं है ना। तो ऐसा यदि कोई आदेश हो जाए शकार अनुबंध वाला जो कि अंत में लगा हो, तब तो पड़ेगी आवश्यकता, तब तो पड़ेगी। आप तो ढूंढो ऐसा कौन सा आदेश है। देखो एक सूत्र है, घसो रेद्धाव अभ्यास लोपश्च, ये सब बौद्धिक व्यायाम चल रहे हैं। घसो रेद्धाव अभ्यास लोपश्च, क्या करते हैं अभ्यास का? लोप। खुला रखो ना माइक को। क्या करते हैं अभ्यास का? लोप। लोप करते हैं, ठीक है ना। तो लोप भी तो एक आदेश होता है, अलोन्त्यस्य। अब देखो लोप स्वरूप से तो हो नहीं रहा है कि लकार ओकार पकार अकार ये आदेश करने हैं अभ्यास के स्थान पर। अभ्यास की जगह पर क्या हम लोप शब्द बोलेंगे? लोप तो आदर्शन हुआ ना, तो आदेश हुआ तो, लेकिन ये आदेश एक अलग प्रकार का है, ये स्वरूपात्मक नहीं है, अर्थात्मक है। लोप का जो अर्थ है वो घटाना है वहां पर आदेश के रूप में। अर्थ क्या है? आदर्शन। तो फिर आदेश तो है, ये तो मानना पड़ेगा, वो स्वरूपात्मक हो या अर्थात्मक हो। जब आदेश है तो अलोन्त्य से लगेगा, तो अभ्यास के अंतिम अल का ही आदर्शन होना चाहिए। क्या आया समझ में? अभ्यास के अंतिम अल का ही तो लोप होना चाहिए, अलोन्त्य से। तो कहा कि नहीं ये तो अनेकाल है लोप। अरे अनेकाल है तो, लेकिन ये लकार ओकार पकार अकार थोड़ी आदेश कर रहे हैं। आप अल गिन तो रहे हो, लेकिन हम अल रूपी आदेश नहीं कर रहे हैं, हम तो अर्थ रूपी आदेश कर रहे हैं। अब अर्थ रूपी आदेश को एकाल माने कि अनेकाल माने? कुछ भी नहीं है, वो तो आदर्शन है, वहां अल है ही नहीं। लेकिन तब भी आदेश है तो हम कह सकते हैं कि अंतिम अल का ही आदर्शन करना चाहिए नियम के अनुसार। तो पांडे ने कहा कि ठीक है, तुम अगर ऐसी बहस करोगे तो मैं यहाँ पर एक शकार जोड़ देता हूँ, लोपश च। अब ये लोपह में जो शकार दिख रहा है ना आगे, लोपह विसर्जनीय का शकार नहीं है ये क्या है? अनुबंध रूपी शकार है, लोपश च। अभ्यास लोपश च, क्या होता है अभ्यास का? लोपश। क्या होता है अभ्यास का? लोपश। अब लोपश में शकार क्या है? अनुबंध। अब इसकी हलंत्यम से संज्ञा करेंगे तो क्या प्रत्यय संज्ञा करनी पड़ेगी? इसने कर दी संज्ञा, संज्ञा करके शित हो गया ये। अब शित हो गया तो पूरे अभ्यास का लोप हो जाएगा कि नहीं? अनेकाल शित सर्वस्य। इस तरह से इसका समाधान करेंगे अगर बौद्धिक व्यायाम करना भी है तो, क्योंकि ये जशसोशी के लिए या जसशी के लिए तो शिवकरण की आवश्यकता हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ तो पहले ही अनेकाल है। ये अनुबंध को हटा नहीं पाएंगे हम जब तक कि प्रत्यय संज्ञा न कर लें, आदेश न कर लें, तब तक प्रत्यय बनेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ की भी तो अनुवृत्ति आती है, उपदेश की अनुवृत्ति आती है तो उपदेश अवस्था में ही उसका इत संज्ञा करके लोप करना। उपदेश अवस्था में इत संज्ञा करेंगे तो किसकी करेंगे? हलंत्यम सूत्र लगेगा तब ना। अगर तुम उपदेश अवस्था में वहां भी लगाने लगोगे जहाँ की प्रत्यय से की अनुवृत्ति ले जाई जा रही है, तो उपदेशावस्था में प्रत्यय तो बाद में आएगा ना स्थानीवत होकर के, वहां उपदेश का संबंध जुड़ेगा ही नहीं, वहां तो नहीं कर पाएंगे ना। और ऐसे ही सूत्र है इदम इश। इदम इश को देखो, इदम के स्थान पर क्या करते हैं? इकार करते हैं ना, इदम किमोर इश की या इदम इश। तो इदम इश में इदम के स्थान पर इश करना है। अब इश में
इसमें शकार की इत संज्ञा, यदि यहाँ पर इस सूत्र में शकार शिप न पढ़ा जाए, अनेकाल सर्वस्य इतना ही बनाया जाए, और इदम इसमें शकार लगाया पाणिनि ने, और शकार की हम करेंगे इत संज्ञा, और इत संज्ञा बिना प्रयोजन के कभी होती नहीं। जहां प्रयोजन नहीं होता वहां इत संज्ञा नहीं की जाती है। तो इदम इसमें इसकी शकार की संज्ञा करने का कोई प्रयोजन रहेगा? क्योंकि ये इसमें तो शीत पढ़ा नहीं गया, अनेकाल शीत सर्वस्व में अनेकाल सर्वस्व इतना सूत्र बनाएंगे तब तो प्रयोजन न होने से वहां शकार की इत संज्ञा ही नहीं होगी, ठीक है ना। और अनेकाल होने से पूरे दम के स्थान पर हो जाएगा, वो तो होना ही था, तो वहां शकार का श्रवण प्राप्त होगा कि नहीं। और वो एकदम कोई प्रत्यय भी नहीं है कि हम स्थानीवत से फिर ईश का भी नाम प्रत्यय रखें, और लेकिन वहां प्रत्यय रख भी लें तो आदि में नहीं है, वो लशब का तैरते भी नहीं लग पाएगा, क्यों आधे परस्य से आदि की अनुवृत्ति भी तो आ रही है, ये समस्या भी आएगी। तो इसलिए शीत का ग्रहण करना सूत्र में आवश्यक है। आवश्यक है तो अब क्या किया हमने, इदम इश में, अब यहाँ अनेकाल नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हलंत्यम से हटाएंगे हम शकार को पहले ही प्रारंभ में ही, इसलिए शीत हो गया है और पूरे के स्थान में हो गया। बस इतना ही रखते हैं अभी, फिर देखेंगे आगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ